गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलो तो आज हम लोग उसके आगे का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग करेंगे संधारित्र के आंकिक। तो आंकिक में हमने पहले ही बता रखा है कि आपको होमवर्क दे रखा गया है। आंकिक आपने ट्राई कर लिया होगा आई होप, और अब आप मेरे संग के संग फिर से स्टार्ट करेंगे और मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं। और जैसे ही मैं पहला कर लूं उसके पहले आप ट्राई कर लो, अगर आपने पहले कर रखा है, या फिर आप अपने आंसर मैच करा लो। अगर आपका सही है तो आप करेक्ट लिखो और गलत है तो इनकरेक्ट लिखो कमेंट सेक्शन में। तो पहला क्वेश्चन एक लाइन का है, देखिए। एक गोलाकार संधारित्र की धारिता 1 पिकोफैरड है। सी दिया है 1 पिकोफैरड, 1 पिकोफैरड। और आपसे कह रहा है इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए बेटा। आर ज्ञात करना है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। हमारा चैप्टर में फॉर्मूला हमने गोलीय संधारित्र के लिए क्या पढ़ रखा है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब यहां से आर ज्ञात करना है बेटा, तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R = C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो C की वैल्यू कितनी दी है, 1 पिकोफैरड बेटा। तो पिकोफैरड माने 10⁻12 फैरड, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁻³ बचेगा, और 10⁻³ को ये तो आया मीटर में, और इसको मिलीमीटर में लिख सकते हो, तो 9 मिलीमीटर बेटा। ये इसका रेडियस हो गया। तो पहले का आंसर अगर आपका सही हो तो आप करेक्ट लिखें, और गलत हो तो इनकरेक्ट लिखें। ऐसा ये क्वेश्चन वैसे गलत नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसको नोट कर लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा। A = 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर में तुरंत कन्वर्ट कर लो। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो 100 मीटर। तो 10⁻² मीटर। लेकिन इसका स्क्वायर है सेंटीमीटर का, तो यहां भी स्क्वायर कर दिया। तो 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये तो है इसका एरिया। फिर इसमें कह रहा है कि दोनों प्लेटों के मध्य की तीव्रता 100 न्यूटन पर कूलाम है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी है बेटा, 100 न्यूटन पर कूलाम दी हुई है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश ज्ञात करना है। आवेश ज्ञात करना है, इसका मतलब Q ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला σ/ε0 होता है बेटा। अब सिग्मा = Q/A लिख दीजिए। सिग्मा = Q/A × ε0E। तो अपन को चाहिए Q, तो Q को एक तरफ करो, बाकी सबको एक तरफ भेजो, तो E/A⁴ E की वैल्यू कितनी है बेटा, 100। एरिया कितना दिया है, 100 × 10⁻⁴। ε0 कितना होगा, 8.85 × 10⁻12। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 10⁻+4 हुआ, और 10⁻⁴, तो ये अपने आप ही कैंसिल आउट हो गए। 8.85 × 10⁻12 कूलाम इस पे आवेश आ गया प्लेट पर। तो एक प्लेट अगर धनात्मक है, ये ऐसे होगा, इस पर प्लस आवेश होगा और इस पर माइनस आवेश होगा। तो इस पर प्लस इतना Q होगा प्रथम प्लेट पर, और द्वितीय प्लेट पर माइनस × इतना Q होगा। तो इसको आप देख लीजिएगा, आपका आंसर मैच किया है तो आप करेक्ट लिखें, और नहीं मैच किया है तो इनकरेक्ट लिखें। और जिन्होंने ट्राई नहीं कर रखा वो संग के संग ट्राई कर सकते हैं। जैसे मेरे करने से पहले ट्राई करें, वीडियो पॉज करें, करने से पहले ट्राई करें। आंसर गलत आए इनकरेक्ट लिखें। क्यों गलत आया, फॉर्मूला एप्लीकेशन के कारण या फिर कैलकुलेशन के कारण, तो वो आप रीजन जरूर लिखें। अगर बार बार आपसे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करके तब आपको सॉल्व करना चाहिए न्यूमेरिकल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बेटा। ये तो इजी फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल थे। अब इसके बाद का नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। किसी समांतर प्लेट संधारित्र को निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है। ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है बेटा, इसको निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है। इसको निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है। इसके विभवांतर को समान रखते हुए, ये प्रारंभिक स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति है बेटा, प्रारंभिक स्थिति।
ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा अच्छा है, ये न्यूमेरिकल शायद थर्ड है, अंकित का थर्ड है बिल्कुल। ये न्यूमेरिकल अभी मैं बता रहा हूं, फिर आप इसको दोबारा मुझसे दोबारा पूछेंगे, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये न्यूमेरिकल अच्छा है, इसको दोबारा नहीं बताएंगे हम, आप अच्छे से एक बार समझ के करिएगा, जिससे कि आपको ये न्यूमेरिकल परमानेंट दिमाग में सेट हो जाए। तो देखिए अब ये प्रारंभिक स्थिति, अब ये कह रहा है इसके विभवांतर को समान रखते हुए प्लेटों के मध्य की दूरी 3 मिलीमीटर, प्लेटों के मध्य 3 मिलीमीटर मोटी स्लैब रख दी जाती है। तो अब इन्हीं प्लेटों के मध्य कितने मिलीमीटर की स्लैब रख दी जाती है? इन प्लेटों के मध्य कितने मिलीमीटर की स्लैब रख दी जाती है बेटा? 3 मिलीमीटर मोटी स्लैब रख दी जाती है। इन्हीं प्लेटों के मध्य 3 मिलीमीटर मोटी स्लैब रख दी जाती है, तो प्लेटों के मध्य की दूरी 2.4 मिलीमीटर बढ़ानी पड़ती है। अब यही जो दूरी थी, ये प्रारंभिक स्थिति की दूरी थी, अब इसी को 2.4 मिलीमीटर बढ़ानी पड़ी है। तो ये हम कुछ कह रहे हैं डी डैश, पहले इनके मध्य की दूरी डी रही होगी, अभी ये डी डैश है। ये डी डैश कितना होगा? डी में 2.4 मिलीमीटर आपने बढ़ा दिया है, यही तो है 2.4 मिलीमीटर बढ़ानी पड़ती है। स्लैब का प्रवैधुतांक की गणना कीजिए, इसके एप्सिलॉन आर की गणना करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। प्रारंभिक स्थिति में C इक्वल्स ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इस स्थिति में देखिएगा C डैश मान लीजिए बेटा, तो C डैश जब प्लेटों के मध्य कुछ टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये जो दूरी होती है प्लेटों के मध्य की, वैसे फॉर्मूला होता है डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, लेकिन डी यहां पे क्या है बेटा? डी डैश, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, यह आ गया समीकरण नंबर 2। ये दोनों स्थितियों की डायग्राम को हमने ड्रॉ किया है। ये कह रहा है विभवांतर समान रखा गया है, तो प्रश्नानुसार जो पहले का V है वही बाद का V है, V डैश। तो V इक्वल्स, अच्छा आवेश समान होगा क्योंकि ये बैटरी से डिस्कनेक्ट कर लिया गया, तो आवेश का मान समान होगा, तो Q अपॉन C डैश। तो Q से Q कैंसिल आउट हो गया, पलट दीजिए इसको, तो C इक्वल C डैश। अब C इक्वल C डैश, तो C और C डैश की वैल्यू रख दो बेटा। C की वैल्यू कितनी है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ए एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, इसको भी पलट के ऊपर लेके चले जाइए। अब पलट के ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? डी इक्वल्स डी डैश, इसमें से टी कॉमन ले लीजिए, तो माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये आया इतना समझ में बेटा, इसको पलट दिया है। अब इसको पॉजिटिव वाले को इधर ले आओ, टी 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर बेटा। अच्छा डी डैश माइनस डी, डी डैश बड़ा होगा ये देखने से ही लग रहा है, तो डी डैश माइनस डी। अच्छा ये कोई भी देख के ही बता सकता है, डी डैश माइनस डी 2.4 मिलीमीटर है। अगर आप डायरेक्ट नहीं रखना चाहते हैं तो डी डैश की वैल्यू रख दीजिए, डी प्लस 2.4, ये मिलीमीटर में वैल्यू रखी जा रही है बेटा, सारी वैल्यू, तो माइनस डी। तो ये टी कितनी मिलीमीटर है? 3 मिलीमीटर मोटी स्लैब रखी है, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। यहां मान रखा है अभी तक आके, तो डी से डी कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल्स क्या हो गया? इसको डिवीजन में ले जाइए तो 2.4 अपॉन 3, तो ये 0.8 हो गया बेटा। तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, तो इसको उधर ले जाओ, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर पॉजिटिव हो गया जब उधर गया, और 1 माइनस 0.8, तो ये हो गया 0.2। तो ये 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल्स 0.2, पलट दीजिए तो एप्सिलॉन आर इक्वल्स हो जाएगा 1 अपॉन 0.2, पॉइंट हटाएंगे ये 10 हो जाएगा, तो ये आ गया 5। तो एप्सिलॉन आर का मान 5 आ गया। इसको आप देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में तुरंत बताएंगे आप, आपको नेक्स्ट क्लास में इसका वीडियो फिर से बना के भेज दिया जाएगा।
बिल्कुल सिंपल है बेटा, एक बार इसको समझने की कोशिश करिएगा। प्रारंभिक स्थिति यह है और बाद की स्थिति यह है, ये बाद की स्थिति है। तो अब उसके बाद प्रश्नानुसार जो इसने कहा है वही हमने कर दिया है और यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो बेटा इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और एक बार फिर से इस न्यूमेरिकल को ट्राई करिए। और अगर आपसे आ गया है तो करेक्ट लिखिए, गलत हुआ है तो इनकरेक्ट लिखिए, लेकिन रीजन जरूर लिखिए क्यों गलत हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर चुके होंगे तो ठीक है, नहीं ट्राई किया हो तो वीडियो पॉज करो, तुरंत ट्राई करो और आंसर बताओ बेटा फास्ट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल है। दो संधारित्र की धारिताएं 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड है। C1 दिया है 2 माइक्रोफैरड, C2 दिया है 4 माइक्रोफैरड दिया है। जब इनको श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनकी तुल्य धारिताओं की तुलना करना, तुलना मतलब अनुपात निकाल लो। तो श्रेणी क्रम में जोड़ो तो C सीरीज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 तो 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 8/6 4/3। CP निकाल लो, पैरेलल में C1 प्लस C2 हो जाएगा तो 2 प्लस 4, सीधे माइक्रो में ही रख रहे हैं बेटा। 6 माइक्रोफैरड ये हो गया और ये भी माइक्रोफैरड हो गया। अनुपात मतलब तुलना करनी है तो CS अपॉन CP निकाल लीजिए। तो 4/3 अपॉन बड़ा वाला बनाइए निशान, ये 6/1 कर लीजिए। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच वाले से गुणा हो जाएगा। 6 इंटू 3, 2 से काट दीजिए, 2/9। ये आ गया आंसर बेटा। तो CS और CP का अनुपात क्या होगा, 2/9। तो ये तो आपका करेक्ट ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें बेटा। करेक्ट हो तो चाहे इतना इजी है चाहे कितना भी इजी है, आप जरूर उस कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें कि आपका करेक्ट है। बहुत कम बच्चे ट्राई करते हैं बेटा, ये बड़ी अफसोस की बात है। हम लोग इतने प्रॉब्लम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप इतना लापरवाही से पढ़ाई कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप एकदम बेटा थोड़ा सीरियस हो जाओ। ये चांस बहुत बेहतरीन चांस है आपके लाइफ में, इतना बेहतर चांस मिला है कि आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं और बहुत ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आप रोना धोना बंद करके बहुत अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करें बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा बड़ा है। 2 आवेशित धातु के गोलों की त्रिज्याएं, 2 आवेशित धातु के गोलों की त्रिज्याएं हैं। ये R1 मान लीजिए, तो R1 0.05 कह रहा है, 0.5 मीटर, और R2 इसका 2 गुना है, R2 है 0.1 मीटर। ये इसने बताया है। प्रत्येक गोले पर 75 माइक्रोकूलम आवेश है। Q1 इक्वल 75 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल 75 माइक्रोकूलम। इन गोलों को पतले तार द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करो और आवेश प्रवाह की दर ज्ञात करो। दर नहीं ज्ञात करना, आवेश प्रवाह की मात्रा ज्ञात करना है। तो अभी संयोजन से पूर्व देख लीजिए। संयोजन, जब संयोजन के पहले की सीन ये है, संयोजित कर दोगे एक पतले चालक तार से। ये R1 त्रिज्या है बेटा और ये R2 त्रिज्या है। जो R1 है ये R2 का आधा है। ये रिलेशन दिख रहा होगा। अच्छा, V इक्वल्स होता है KQ अपॉन R। तो अगर त्रिज्या ज्यादा है तो विभव कम होगा, तो त्रिज्या ज्यादा है तो विभव कम होगा। तो ये निम्न विभव पर है, ये उच्च विभव पर है। ये बात समझ में आ गई होगी सर। अगर आवेश ऋणात्मक होता तो उल्टा रिजल्ट आता बेटा। तो अब ये देख लीजिए, अभी उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाता है, संयोजन के पश्चात हमको डायरेक्ट हमें फॉर्मूला हमने याद कर रखा है। तो अब हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे संयोजन के पश्चात वाला। तो संयोजन के पश्चात क्या फॉर्मूला होता है उभयनिष्ठ विभव का, V इक्वल्स C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अच्छा, C1 V1 की जगह Q1 लिख सकते हो।
Q1 और C2 V2 की जगह Q2 लिख सकते हो, C1 प्लस C2। एक्चुअल में Q1 प्लस Q2 की वैल्यू पता है इसलिए ऐसा किया हमने। Q1 का मान कितना है 75 प्लस 75 माइक्रो कूलाम है, तो चाहो तो यहां 10⁻⁻⁶ आप अलग से लिख सकते हो। C1 प्लस C2, C1 का वैल्यू कैसे निकालोगे 4πε0 R1, तो 4πε0 R1 प्लस 4πε0 R2, तो 4πε0 कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2, तो ऊपर कितना हो गया बेटा 150 10⁻⁻⁶। 1/4πε0 की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, 9 गुणा 10⁹9, 9 गुणा 10⁹9। अब नीचे बचा R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 और R2 की वैल्यू ऐसे इस फॉर्म में लिखो तो ज्यादा बेहतर होगा। R1 के प्लेस पे R2/2 लिख सकते हो और प्लस R2, तो R2 है ही है, तो ये 3/2 हो जाएगा। 150 गुणा 9 गुणा 10⁻³ बचा यहां पे, अपॉन में 3/2 R2, तो 3R2 तो बचा, 2 ऊपर चला जाएगा। अब यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 से कट कर दो, ये अभी 50 गुनी 100 हो गया, तो 9 गुणा 10⁵5 हुआ बेटा। और R2 की वैल्यू कितनी है 0.1, पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 हो जाएगा, तो 9 गुणा 10⁶ वोल्ट। 9 गुणा 10⁶ की जगह 9 मेगा वोल्ट भी लिख सकते हो। ये उभयनिष्ठ विभव हो गया। आवेश प्रवाह की मात्रा आपसे पूछी है, तो इस पर मान लो आवेश उपस्थित Q डैश होगा Q1 डैश, और इस पर हो जाएगा Q2 डैश, तो Q1 डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा C1V, उभयनिष्ठ विभव, तो C1 इक्वल्स 4πε0 R1 इंटू V। 4πε0 की वैल्यू 1/9 गुणा 10⁹9, R1 की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू V की वैल्यू उभयनिष्ठ विभव कितना आया है 9 गुणा 10⁶। अब 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो गया, दशमलव हटाओगे नीचे 2 जीरो आ जाएगा। 10⁻11 ऊपर जाएगा बेटा, 10⁻−11 प्लस 6, 10⁻5, 5 गुणा 10⁻−5। 10 से गुणा 10 से भाग कर दो, तो 10 से गुणा करोगे 50 और 10 से भाग करोगे तो 10⁻−6, 10⁻−6 कूलाम है, तो 50 माइक्रो कूलाम लिख सकते हो इस पर उपस्थित आवेश। ऐसे Q2 डैश आप निकाल सकते हो C2V, 4πε0 R2 इंटू V। 4πε0 की वैल्यू हो गई 9 गुणा 10⁹9, R2 की वैल्यू कितनी है बेटा 0.1 इंटू V की वैल्यू कितनी है 9 गुणा 10⁶। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, दशमलव हटाओगे नीचे आएगा 10, ये हुआ 10⁻10, ऊपर जाएगा 10⁻−10 हो जाएगा, तो यहां 10⁻−4 बचा 1 इंटू, तो 100 से गुणा कर दो, 100 से भाग कर दो, तो 100 इंटू 10⁻⁻6, तो 100 माइक्रो कूलाम हो गया Q2 डैश की वैल्यू। अब देख सकते हो पहले Q1 था फिर Q1 डैश हो गया, तो एक अगर इसे A मान लो, इसे B मान लो, तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। A के आवेश प्रवाह की मात्रा, A के आवेश प्रवाह की मात्रा कुछ कैपिटल Q मान लो, Q1 मान लो। Q1 कितना हो गया बेटा, पहले 75 था बाद में हो गया 50, तो बड़े में से छोटा घटा दो, Q1 माइनस Q1 डैश, तो 75 माइनस 50 25 माइक्रो कूलाम। B के आवेश प्रवाह की मात्रा क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल Q2, बड़ा कौन सा है Q2 डैश, Q2 डैश माइनस Q2, Q2 डैश माइनस Q2, Q2 डैश कितना है बेटा, अभी निकालो 100 माइनस 75 25
माइक्रोकूलम। आंसर चेक करने का तरीका है, अगर इस पे 75 था, अभी 50 बचा है, तो 25 इस पे चला गया, तो इस पे अब 25 आना भी तो चाहिए दूसरे वाले पे। और ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला, जैसे ये कैसे पता चलेगा कि इसमें से इसको घटाना है, तो उभयनिष्ठ विभव उच्च विभव से तो कम होता है और निम्न विभव से ज्यादा होता है, ये भी हमने बताया था। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो ये सबसे सिंपल तरीका, इससे आप देख लीजिए एक बार। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपका आंसर आ गया हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपने ये सॉल्व कर लिया होगा आई थिंक। तो इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें बेटा। इसको हम इरेज कर रहे हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सीधा अगर डेरिवेशन आपको ध्यान है तो सीधा डेरिवेशन ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। अभी हमने ये वाला डिस्कशन कर लिया, फिर इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल का डिस्कशन देख लीजिए। एकदम सेम जैसा है। 150 वोल्ट पर आवेशित 2 माइक्रोफैरड इसका विभव है V1 150 वोल्ट, और इस पर आवेश है, वो धारिता इसकी C1 2 माइक्रोफैरड को गोलीय चालक, अन्य कोई गोलीय चालक है, इसकी धारिता है C2 1 माइक्रोफैरड, और निरावेशित गोला, निरावेशित गोला है का मतलब इस पर उपस्थित विभव 0 है। किसके कारण ऐसा बोल पा रहे हैं? निरावेशित है, इस कारण से। निरावेशित है तो उपस्थित विभव क्या होगा? 0 है। उभयनिष्ठ विभव की गणना करो और प्रत्येक चालक पर आवेश का मान भी ज्ञात करो। अभी ये पहले की स्थिति है, इसकी त्रिज्या कुछ R1 है, इसकी R2 है। तो उभयनिष्ठ विभव जब इसको संयोजित कर दिया तो उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 पता है 2 गुणा 10 की घात -6, V1 है 150 प्लस C2 कितना है? 1 गुणा 10 की घात -6, V2 है 0, C1 प्लस C2। C1 कितना है? 2 गुणा 10 की घात -6 प्लस 1 गुणा 10 की घात -6। अब ये हो गया नीचे 3 गुणा 10 की घात -6, ये हुआ 300 गुणा 10 की घात -6 अपॉन 3 गुणा 10 की घात -6। 150 वोल्ट आ गया बेटा। 150 वोल्ट, इसका विभव उच्च है, इसका निम्न है, तो उसके मध्य में आना 300 से भाग किए तो 100 आ गया, सॉरी, इसके मध्य में आना चाहिए था, आ भी गया। अब इसके बाद देखिएगा, इसने प्रत्येक चालक पर आवेश पूछा है, तो Q1 डैश होगा कुछ C1 भी। C1 कितना है? 2 गुणा 10 की घात -6, V कितना है? 100, तो हो गया 200 माइक्रोकूलम। Q2 डैश C2V, C2 कितना है बेटा? 1 गुणा 10 की घात -6, V का मान कितना है? 150, सॉरी 0, सॉरी उभयनिष्ठ विभव 100, तो यह आ गया 100 माइक्रोकूलम। तो अब बाद का आवेश आपको पता चल गया, तो 200 और 100 आपको आवेश भी पता चल गया। फिर इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वही है, हमने इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल कर रखे हैं बेटा। अगर इसका आंसर आपका सही है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत बताएं कि आपका आंसर करेक्ट है, जो अभी अभी कराया है। और अगर आंसर गलत है तो इनकरेक्ट लिखें, रीजन जरूर लिखें क्यों गलत हुआ है बेटा। इसके बाद ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 200 बूंदों को 200 वोल्ट विभव से आवेशित किया जाता है। 125 बूंदे हैं, तो 125 बूंद वाला, जब बूंद वाला करते हैं तो एक चीज हमेशा फिक्स रखते हैं कि जो ज्यादा बूंद होगा उनका विभव छोटे बूंद के विभव के बराबर, वो सॉरी बड़े बूंद का आयतन, जितनी भी छोटी बूंदे हैं सबको मिला के उनके आयतन के बराबर होगा, पहला। और दूसरा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत होगा कि
जो बड़ी बूंद पर आवेश है वो सभी छोटी बूंदों पर आवेश के बराबर होगा। तो पहले 4/3 पाई कैपिटल आर बड़ी बूंद की त्रिज्या मान लेते हैं क्यूब, और छोटी बूंद की त्रिज्या को स्मॉल आर। तो 125 बूंदे हैं, तो 125 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर इक्वल्स स्मॉल 5r। ये पहला रिलेशन मिल गया बेटा। आयतन की बड़ी बूंद का आयतन बराबर 125, छोटी बूंद का आयतन ये हो गया। बड़ी बूंद पर उपस्थित आवेश क्यू मान लो 125, छोटी बूंदों पर उपस्थित आवेश स्मॉल क्यू मान लो, ये भी बराबर होना चाहिए। तो ये बड़ी बूंद का आवेश है और ये 125 छोटी बूंद का आवेश है। छोटी बूंद के आवेश को स्मॉल क्यू और बड़ी बूंद के आवेश को कैपिटल क्यू मान रहे हैं। अब आपसे जो भी पूछे वो आप बता सकते हैं, इतना तो कैलकुलेशन। इससे विभव का गणना करना है और ऊर्जा की गणना करनी है। तो V बिग KQ अपॉन K की वैल्यू रख दो 1/4πε0। बिग है तो कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। V स्मॉल है तो 1/4πε0 स्मॉल Q अपॉन स्मॉल R। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए क्योंकि V स्मॉल गिवन है, तो ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। कैपिटल Q की वैल्यू कितनी है 125 स्मॉल Q, कैपिटल R की वैल्यू है 5R इंटू सबसे नीचे वाला पलट के ऊपर चला जाएगा, तो R Q ये कैंसिल आउट हो गया, या 25। अब V बिग इक्वल्स 25 V स्मॉल छोटी बूंद पर विभव 200 वोल्ट दिया हुआ है बेटा, 200 वोल्ट दिया हुआ है। तो 25 इंटू 200, तो 25 दूना 50 और 2 जीरो और, तो 5000 वोल्ट हो गया बड़ी बूंद का विभव। V बिग आपको पता चल गया 5000 वोल्ट। अब इसी को अगर आप आगे सॉल्व करें, ऊर्जा पूछी है, ऊर्जा आप ज्ञात कर सकते हो। यहां पे थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं। बड़ी बूंद की ऊर्जा और छोटी बूंद की ऊर्जा का अनुपात ले लो। बड़ी बूंद की ऊर्जा U बिग हाफ CV² से आप कर सकते हो, क्योंकि वोल्टेज दोनों का पता है, धारिता त्रिज्या पता है, तो धारिता भी पता चल जाएगी। तो U बिग हाफ C बिग V बिग स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, हाफ 4πε0 V R कैपिटल हो जाएगा, V बिग स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे U स्मॉल कर दीजिए, हाफ C स्मॉल V स्मॉल का स्क्वायर, हाफ C की वैल्यू 4πε0 R स्मॉल को स्मॉल r से लिख दीजिए छोटी बूंद के लिए, और V स्मॉल का स्क्वायर। अब UB अपॉन US ले लीजिए, डिवाइड कर दीजिए इन दोनों को, तो हाफ इंटू 4πε0 R VB स्क्वायर अपॉन हाफ इंटू 4πε0 R V स्मॉल स्क्वायर। ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो गया। कैपिटल R की जगह कितना लिख दोगे बेटा 5 स्मॉल r। V बिग की जगह कितना लिख दोगे, बड़ी बूंद का विभव कितना निकाले हो 5000 इंटू 5000, क्योंकि स्क्वायर है बेटा। स्मॉल r रहने दीजिए, और V स्मॉल आपको कितना दिया था 200। V स्मॉल कितना दिया था 200, उसका भी स्क्वायर है, तो 200 इंटू 200। ये R से R कैंसिल आउट हो गया। अब ये हो गया 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 2 3 4 0 कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे क्या हो गया 5 का गुणा कर दिए, 55 25 पंचे 125, और कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 125 हो गया, और इंटू 100 अपॉन कितना दिया है 4। अब U बिग अपॉन U स्मॉल, 4 से काट दो, ये आ जाएगा 25
तो यू बिग अपॉन यू स्मॉल 125 इंटू कुछ कैलकुलेशन एरर हुई है क्या? यहां पे कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, कुछ कैलकुलेशन एरर लग रही है। बड़ी बूंद का विभव आपने निकाला है 5000 वोल्ट, ये सही है क्या? बड़ी बूंद का विभव 5000 वोल्ट निकाला है हमने। फिर उसके बाद हाँ, एक चीज और छूट रही है आपसे, ये नीचे 125 बूंदों की ऊर्जा तो लेंगे, ये तो एक बूंद की ऊर्जा है तो 125 बूंदों की ऊर्जा लेंगे। ये दोनों ऊर्जाएं बराबर होंगी तो 125 बूंद की ऊर्जा, तो ये ऊपर आया 125 इंटू 25 अपॉन 125, तो ये आ गया बेटा। तो यू बिग इक्वल्स आ गया 25 यू स्मॉल, ये आपका आंसर है बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में ये मिस्टेक हो गई कि जो बड़ी बूंद की ऊर्जा है वो 125 छोटी बूंदों की ऊर्जा के बराबर होती है, तो यही इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। फिर इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। मेन थंब रूल यही दोनों है, अगर ये दोनों आपको पता है तो फिर इसके कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा बेटा, ये हमने 8वां करा दिया है, 9वां करा दिया है, अगर कोई डाउट होगा दोबारा भी पूछ सकते हैं। 10वां भी इस टाइप का करा दिया है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा एग्जाम्पल कराया था तो मिस्टेक हो गई थी कि जो ये वाला था इसको जो हमने दो पार्ट में अलग किया था ऐसे, तो आपको एरिया a/2 ले लेना है, बस इतना सा है, बाकी आपको सेम जैसा ही है। लेकिन इस टाइप का हमने जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे श्रेणी और समांतर की, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल हमने उसमें उस टाइप में बता रखे हैं, तो वहां से आप देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर बता देंगे। 10वां भी हो गया है, 11वां भी बता रखा है। 12वां देख लीजिए बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। 12वां कह रहा है एक विलगित चालक को, विलगित चालक का मतलब ये अकेला चालक है कुछ R1 त्रिज्या का, तो इसकी धारिता C1 इक्वल्स 4πε0 R1। एक विलगित चालक को संकेंद्रीय चालक जिसकी बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है, ये R1 को एक R2 से संबंधित कर दिया है और इसको बाहरी पृष्ठ इससे पृथ्वी से संबंधित कर दिया गया है। इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात n/n-1 है। अच्छा, यहां पे बस आपको ध्यान देना है कि n/n-1 दिया है त्रिज्याओं का अनुपात, तो ये R1/R2 ले कि R2/R1 ले। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो कोई टेंशन नहीं है। अब R2 बड़ा है, R1 छोटा है, तो यहां n बड़ा है, n-1 छोटा है, क्योंकि जो जितना भी है उसमें से कुछ घट रहा है, तो ये बेटा बड़ा बटे छोटा, बड़ा कितना है R2, छोटा कितना है R1, तो ये R2/R1 गिवन है, ये ध्यान देना है आपको। ढक दिया जाता है तो त्रिज्याओं का अनुपात इतना है। सिद्ध कीजिए कि समायोजन की में संयोजन की गोलीय चालक की धारिता जो है n गुना बढ़ जाएगी। तो इसके लिए जब संकेंद्रीय गोलीय चालक के लिए, संकेंद्रीय चालक गोले के लिए धारिता आप जानते हैं, चालक गोले की धारिता ये कितनी होती है बेटा आप जानते हैं, C2 इक्वल्स 4πε0 R1 R2 अपॉन बड़ी वाली त्रिज्या माइनस छोटी वाली त्रिज्या, ऐसे याद करना है। तो ये C2/C1 यही कर देते हैं जिससे कि काट देने आसान हो जाएगा, या C1/C2 कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समीकरण 3/1, तो C2/C1 इक्वल्स कितना हो जाएगा 4πε0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, अपॉन में है तो अपॉन इतना लिखोगे पूरे के बटे में, उसके बटे में एक, तो एक ऊपर चला जाएगा और ये बटे में आ जाएगा कितना 4πε0 R1,
तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 से ये कट जाएगा। अब यहां क्या बचा बेटा, C2 अपॉन C1 इक्वल्स R2 अपॉन R2 माइनस R1। यहां R1 है, ये क्या हो गया, R2 माइनस R1। अच्छा, ये R2 अपॉन R1 की वैल्यू तो इसमें डायरेक्ट मत रख देना, तो C1 अपॉन C2 कर दोगे, पलट दो, तो ये R2 माइनस R1 बटे R2 अलग अलग लिख सकते हो बेटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस R1 बटे R2। अब R1 बटे R2 की वैल्यू ये तो है नहीं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R1 बटे R2 इक्वल्स हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन n। तो R1 बटे R2 का मान रख दो n अपॉन n माइनस 1, तो C1 अपॉन C2 इक्वल्स 1 माइनस n माइनस 1 अपॉन n एलसीएम ले लो बेटा, ये आप तिरछा गुणा कर दो, n माइनस n प्लस 1, n से n कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन n हो गया, C1 अपॉन C2, तो C2 अपॉन C1 कितना हो जाएगा, n, तो C2 जो बाद की त्रिज्या है वो n गुना हो गई C1 के, तो ये n गुना सिद्ध भी करना था, आपने सिद्ध कर दिया। एक बार देखिए ये आपका आंसर सही है क्या? अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपका आंसर आया हो तो बहुत बढ़िया है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। इसके बाद देखिएगा, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है तो आप देख रहे हैं कि एक एक लाइन का ये न्यूमेरिकल रह रहा है, तुरंत ही आप अप्लाई कर देते हैं और आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आप, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो आप अपना आंसर लिखें, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट हो तो रीजन जरूर लिखो बेटा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप देखें, 13th नंबर है, एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का मतलब U अपॉन V, ये दिया है बेटा। ऊर्जा घनत्व 4.43 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, 4.43 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 जूल पर मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है आपको। संधारित्र के प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो U इक्वल्स हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई ज्ञात करनी है तो 2U अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रूट हो जाएगा। 2U की वैल्यू आपको दी है 4.43 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.86 लिख दीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। माइनस 12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 10 टू पावर 2 बचेगा अंदर बेटा, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन पर कूलाम। कितना आ जाएगा आंसर? 10 न्यूटन पर कूलाम। तो इसका आप देख लीजिएगा आंसर। इसके बाद 14th वाला हमने कई न्यूमेरिकल करा रखा है इस तरह का, करिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर पूछिएगा। फिर उसके बाद 15th एक लाइन का न्यूमेरिकल है, इसको भी देख लो बेटा कि आपसे क्या कह रहा है वो देख लीजिए। C धारिता के n संधारित्र को श्रेणी क्रम में जिनकी तुल्य धारिता, C धारिता है श्रेणी क्रम में, C सीरीज 1 अपॉन C सीरीज का होता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन C1, तो ये हो गया 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस डॉट 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 1 अपॉन C, तो ये हो गया n अपॉन C, ये 1 अपॉन CS, तो CS इक्वल्स कितना हो जाएगा बेटा? C अपॉन n। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और इन्हीं संधारित्रों को समांतर क्रम में भी संयोजित किया जाता है। तो वह Cp समांतर क्रम में सीधे सीधे धारिता जुड़ जाती है, Cp इक्वल C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn, तो C प्लस डॉट 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 C, ये हो गया NC। अब ये समीकरण नंबर 2 मिल गया। आपसे पूछ रहा है Cp माइनस CS ज्ञात करो, तो Cp माइनस CS, Cp की वैल्यू कितनी है आपकी? NC माइनस n अपॉन C, n स्क्वायर C माइनस n अपॉन C, यहां से n कॉमन ले लो, तो इसको ऐसे भी Cp माइनस CS पूछा है, तो आपसे पूछ रहा है अगर n कॉमन किस फॉर्म में पूछा है, आंसर देखिए सिद्ध करना है बेटा ये वाला। तो पूछ रहा है
सी एन बाई सी, सी बाई एन है, सी एस सॉरी, सी बाई एन, सी बाई एन, एन एलसीएम हो गया, एन स्क्वायर सी माइनस सी, सी कॉमन ले लीजिए, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन। यही प्रूफ भी करना था बेटा, तो ये आपका आंसर मिल गया आपको। फिर इसके बाद देखिएगा एक लास्ट न्यूमेरिकल इसमें है, वो भी एक ही लाइन का है, आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, कह रहा है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की में जो प्रयुक्त संधारित्र है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है लेकिन दो चालक गोले हैं, गोलीय प्लेट है बेटा, उनको एक दूसरे के सामने रखा तो भी समांतर प्लेट ही तो होगा। तो इनके बीच की दूरी कितनी दी है, इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है और इनकी त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर है और इनकी त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है संधारित्र की धारिता ज्ञात करो, जब बीच में हवा है, धारिता ज्ञात करो, C इक्वल्स ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी लिख सकते हो, 3.14, आर की वैल्यू है 10 गुणा 10 की घात माइनस 2, 10 गुणा 10 की घात माइनस 2, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 टू पावर माइनस 12 अपॉन 10 गुणा 10 की घात माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, 3.14 गुणा 8.85 गुणा में 10, यहां पे 10 की घात माइनस 1, 10 की घात माइनस 12, तो 10 की घात माइनस 13, इसको लगभग 9 मान लीजिए, तो 9 से गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36, 3 9 त्रिक 9 कम 9 और 9 3 12 के 2 1, 9 3 27 1 28, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, गुणा 10 की घात माइनस 13, 10 से गुणा 10 से भाग कर दीजिए। अच्छा ये 9 नहीं था तो इसको 2.7 के करीब कुछ लिख दीजिए, तो 2.7, 10 से भाग किया, 10 से गुणा भी करेंगे, 10 की घात माइनस 12, तो ये आ गया 2.7 पीको फैरड। कितना आ गया आंसर बेटा, 2.7 पीको फैरड, ये इसकी धारिता आ गई। तो एक बार देख लीजिए, इसके साथ ये अंक खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक का डिस्कशन किया जाएगा, तो आप उसको ट्राई कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग अगले टर्न पे मिलते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।